नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेज पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति गणित का एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी एग्जामों में आता है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम जिसमें मैथ का अगर सिलेबस दिया हो तो उसमें संख्या पद्धति के 5 या 6 सवाल एकदम कन्फर्म आते हैं। तो मैं आज संख्या पद्धति शुरू करने जा रहा हूं और मैं संख्या पद्धति को पूरे विस्तार से पढ़ाऊंगा और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी। और संख्या पद्धति में हम प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम। और आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों आप बिल्कुल अगर पहली बार भी मैथ पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक अर्थात जैसे हम कोई संख्या लिख दें 2146, संख्या 2146 लिख दिए तो इसमें हमारे दाहिने हाथ की तरफ से जो शुरुआत का पहला अंक है या किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है उसी को हम इकाई अंक कहते हैं। सिंपल इसकी परिभाषा हो गई कि किसी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, कुछ गणना करने के लिए आती है, बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं, कुछ गुणा के रूप में, कुछ जोड़ के रूप में, कुछ घटाना के रूप में, कुछ घातांक के रूप में होती हैं, जिनको दे करके और उनमें से इकाई का अंक निकालने के लिए पूछा जाता है। तो आइए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कितने तरह से सवाल बन सकते हैं और उन सवालों को हल करने के लिए कौन से नियम हैं, मैं सबसे पहले आपको नियम बता दूं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए नियम नंबर 1। नियम एक है कि जब कोई संख्या जोड़, घटाना, गुणा या भाग के रूप में हो, जब कोई संख्या जोड़, घटाना या गुणा के रूप में हो। जोड़, घटाना, गुणा के रूप में 2 या 3 या 4 या 5 संख्याएं दे करके उसमें से इकाई का अंक पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 414 प्लस 610 प्लस 313, ऐसे 2 या 3 संख्याएं प्लस में, माइनस में या गुणा में करके पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल साफ है। देखिए चूंकि हमको इकाई का अंक निकालना है तो हम पूरा फोकस इकाई के अंक पर ही करेंगे। पूरा फोकस इकाई के अंक पर ही। इसमें देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, अर्थात हमारा इकाई का अंक 7 हो गया। हमको पूरा ये अंक जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमारा अधिक से अधिक टाइम लग सकता है। इसलिए अगर हमको इकाई का अंक निकालना है तो हम इकाई के अंक को ही जोड़ेंगे, बस ओनली इकाई के अंक को जोड़ देंगे। एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे जोड़ के रूप में था, अब अगर घटाना के रूप में रहेगा तो जैसे 612 प्लस 300 माइनस घटाना के रूप में है प्लस 200। अगर संख्या ऐसे घटाना के रूप में है तो 612, यहाँ लास्ट का अंक 2 है, 2 में से 0 जाएगा 2, फिर 0 निकलेगा 2, अर्थात इकाई का अंक 2। बस ओनली इकाई के अंक पर ही हम फोकस करेंगे और बाकी के अंकों को देखने की जरूरत नहीं है। हम इकाई के अंक को अगर जोड़ के रूप में है तो जोड़ कर इकाई का अंक निकाल लेंगे, घटाना के रूप में है तो घटाना करके इकाई का अंक निकाल लेंगे। अगर संख्याएं गुणा के रूप में हो, जैसे 412 गुणे 625 गुणे 318, अगर संख्याएं गुणा के रूप में हो तो हम सबसे पहले इन संख्याओं के इकाई के अंक को देखेंगे और सभी इकाई के अंकों का आपस में गुणा करेंगे।
जैसे 5 दूना के 10, इकाई का अंक 0 और 0 का 8 में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0। अर्थात बिल्कुल आसानी से हम अगर संख्याएं जोड़ घटाना गुणा के रूप में रहेंगी तो बिल्कुल आसानी से उसके इकाई के अंक को पहले पता करके और उन सब का जोड़ घटाना गुणा करके इकाई का अंक बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, संख्याएं अगर जोड़ घटाना गुणा के रूप में न रहकर किसी अन्य रूप में रहें तब हम कैसे निकालेंगे इकाई का। नियम 2, जब संख्या के इकाई का अंक जब संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो। यदि कोई संख्याएं दी हुई हैं और उसका अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या पर कितना भी घात रहे तो उनका मान क्रमशः यही संख्याएं आती हैं। दोस्तों एक बार फिर सुनिए, अगर कोई संख्या ऐसी दी हुई है जिसका इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उस पर चाहे कितना भी घात हम रखेंगे तो इकाई का अंक यही संख्याएं आती हैं। जैसे देखिए, जैसे 1000 रुपये दे दिए, 1000 4 घात, इकाई का अंक 0 है तो 0 ही आएगा। दोस्तों बिल्कुल हम लिख चुके हैं कि अगर ये संख्याएं इकाई के अंक पर रहेंगी तो उस पर घात कितना भी रहेगा तो इकाई का अंक वही संख्या आएगी, अगर 0 है तो 0। ठीक, अगर इकाई का अंक 1 हो, जैसे देखिए छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 11 पर 2 घात दे दिए तो इसका मान आता है 121 अर्थात इकाई का अंक 1। ठीक, या 11 पर हम ले लिए 3 घात तो इसका मान आता है 1331 तो इसमें इकाई का अंक 1। अर्थात किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है और उस पर कितना भी घात दिया हुआ हो तो उसका इकाई का अंक 1 होता है। जैसे 5 का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर 5 पे हम कर दें 2 घात तो इसका मान आएगा 25 जिसमें इकाई का अंक 5 होगा। अगर 5 पे हम 3 घात कर दें, 5 पे 3 घात तो इसका मान आएगा 125 जिसमें इकाई का अंक 5 ही होगा। अगर 5 पे हम 4 घात कर दें तो इसका मान आएगा 625 जिसमें इकाई का अंक 5 ही होगा। अर्थात अगर किसी संख्या के अंत में 5 है उस पर कितना भी घात होगा तो उसका इकाई का अंक 5 होगा। इसी प्रकार 6 भी है, 6 के लिए भी देख लीजिए, अगर 6 पे 1 घात है तो इसका मान 1 होगा अर्थात इकाई का अंक 6। 6 पे अगर 2 घात है तो इसका मान 36 होगा जिसमें इकाई का अंक 6। 6 पे अगर 3 घात है तो इसका मान होगा 216 जिसमें इकाई का अंक 6। अर्थात जब संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस संख्या पर कितना भी घात दिया हुआ हो तो उस संख्या में हमेशा इकाई के अंक क्रमशः यही अंक आते हैं अर्थात 0, 1, 5, 6 आते हैं। ठीक है, देखिए नियम नंबर 3। नियम तीसरा, यदि किसी संख्या के अंत में या संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4, 9 हो। दोस्तों बिल्कुल देखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4, 9 दिया हुआ हो और उस पर कुछ भी घात रहे तो कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए नियम यह है कि अगर 4 पे कोई सम संख्या है, सम संख्या का मतलब यदि 4 पे जो घात दिया हुआ है वो सम संख्या के रूप में है तो हमारा इकाई का अंक 6 आएगा, चाहे घात कितना भी रहे। बस ये चेक करेंगे कि सम है कि विषम। और इसके अलावा यदि 4 पे कोई विषम संख्या है, 4 पर घात अगर विषम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक आएगा 4। बिल्कुल 9 के लिए या 9 के लिए भी यही नियम है कि अगर 9 पे घात सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आएगा और 9 पे घात अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 ही होगा।
दोस्तों बिल्कुल 4 और 9 के लिए यही नियम है कि अगर 4 दिया हुआ है, किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है और उस पर कोई भी घात दिया हो, बस ये देखेंगे कि घात सम है कि विषम। अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, अगर 4 पे घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। इसी प्रकार 9 पे अगर इकाई का 9 पर जो घात दिया हुआ है सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा, और 9 पर जो घात विषम संख्या के रूप में रहेगा तो इकाई का अंक 9 होगा। दोस्तों बिल्कुल देख लीजिए एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। 4 पे घात 1, छोटी संख्या से बता रहे ताकि आप गणना करके इसे चेक भी कर सकते हैं। 4 पे घात का मान 4 होगा, अर्थात इकाई का अंक 4। ठीक, चूंकि 4 विषम संख्या है, पहले ही बता चुके हैं कि विषम संख्या रहेगी तो 4। 4 पे 2 घात का मान 16, चूंकि 4 पे 2 घात का मान 16, 4 एक सम संख्या है, इकाई का अंक 6 पहले ही बता दिए, और गणना करने के बाद भी इकाई का अंक 6 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार इस पर देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर 9 पे घात 1 है तो इसका मान 9 होगा, चूंकि एक विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए बता दिए कि अगर घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 होगा, बिल्कुल 9 इकाई का अंक आ गया। इसी प्रकार 9 पे 2 घात मान 81 होगा, चूंकि 2 सम संख्या है, सम संख्या के लिए बताएं कि अगर 9 पे घात सम संख्या है तो इसका मान 1 आता है, तो यहाँ दोस्तों 1 बिल्कुल आ गया। तो दोस्तों बिल्कुल ये नियम है कि अगर 4 9 हो, अंतिम अंक इकाई के अंक 4 ना हो, उस पर कोई भी घात दी हुई है तो सम संख्या और विषम संख्या देख करके हम इकाई का अंक बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। नियम नंबर देखिए, एक अंतिम नियम बचा है, नियम नंबर 4। यदि किसी संख्या का, नहीं इस तरह लिख लीजिए, जब संख्या का अंतिम अंक, जब संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो। दोस्तों बिल्कुल देखिए, यदि संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो, मतलब ऐसी, मतलब 2 3 7 8, जैसे कोई संख्या ऐसी दे दिया हो जिसका इकाई का अंक 2 3 7 8 है और उस पर कितना भी घात दे, तो हम सबसे पहले उस घात में 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा इस इकाई के अंक के ऊपर रख करके मान ज्ञात करेंगे, और इससे हम इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल देखिए, जैसे कोई संख्या दे दी गई है 2 12, और 12 पे घात है 12 ले लीजिए, 12 नहीं इसको 13 कर लीजिए। ठीक, यदि 12 पे 13 घात दिया हुआ है तो हम ये नियम बताएं कि यदि इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसके लिए ये नियम है कि 4 से भाग देते हैं घातांक में, और जो शेष आता है वही इकाई के अंक पे रखेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो 12 पे 13 घात है, इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, अर्थात 2 पे घात 1 मतलब 2, इकाई का अंक 2 हो गया। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर दे दिया 23 पे घात 18 है, 23 पे घात अगर 18 है, 4 से इसमें घात में भाग देंगे, 2 शेष आएगा, तो इकाई के अंक पर 2 घात लिखेंगे, 3 से लिखे 9, ये हो गया हमारा इकाई का। 7 के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 27 पे घात है 15, 7 है, घात 15 दे दिया, इसमें भाग देंगे 4 से, 3 शेष बचेगा, 4 3 12 3 15, 3 शेष बचेगा, 7 पे घात लगाएंगे 3, और इसका मान होता है 343, अर्थात इकाई का अंक 3। चारों नियम थे, उनको सिंपल तरीका से हम ये लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 अगर ये था अंतिम अंक, इकाई का अंक 0 156 था, तो हमने क्या किया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कि 0 156 अगर इकाई के अंक थे तो उस पर कुछ भी घात था, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद 4 और 9, जिन संख्या के इकाई का अंक 4 और 9 था तो उसमें हमने सम या विषम घात देख करके इकाई का अंक बताया, तो 4 और 9 के लिए ये हो गया। और जो 23 78 था 2 3 7 8, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो इसका इकाई का अंक बताने के लिए 4 से भाग करेंगे। दोस्तों बिल्कुल 60 में हो गया कि अगर 0 1 5 6 हैं इकाई के अंक में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कुछ भी घात हो,
और 4 और 9 हैं तो सम या विषम घात दे करके बताएंगे, और 2 3 7 8 है तो 4 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा उस इकाई के अंक को लगाकर आगे की प्रक्रिया करेंगे। थोड़ा सा हम ये बता दें कि ये 4 का भाग क्यों दिया जा रहा है, मतलब 4 का ही भाग क्यों दिया जा रहा है, अन्य संख्याओं से भाग क्यों नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी व्याख्या इसकी भी देख लीजिए। देखिए 2 पे घात का मान 2, 2 पे 2 4, 2 पे घात का 3 का मान 8, 2 पे 4 का मान 16, 2 पे 5 घात का मान 32। 3 का देख लीजिए, 3 पर 1 3, 3 पर घाते 2 9, 3 भगाते 3 27, 3 भगाते 4 81, 3 भगाते 5 243। दोस्तों बिल्कुल हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे 4 घातांक के बाद, घात 4 के बाद संख्याएं पुनः रिपीट होने लगती हैं। घात 4 के बाद संख्या जो इकाई का अंक है, संख्या नहीं इकाई का अंक है, वो रिपीट होने लगता है। जैसे यहाँ पर एक घात पर इकाई का अंक 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 6 है, उसके बाद पुनः इकाई का अंक 2 आ गया। ठीक इसी तरह 3 पर देख लीजिए, इकाई का अंक 3 है, 9 है, 7 है, 1 है, पुनः इकाई का अंक 3 आ गया। तो इसलिए दोस्तों 4 से भाग दिया जाता है ताकि संख्याएं बिल्कुल छोटी हो जाएं और आसानी से इकाई का अंक निकल जाए। नहीं तो घातांक इतने बड़े बड़े होते हैं कि उतनी बार गुणा करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये नियम निकला, 4 से भाग दे करके हम आसानी से संख्या का इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये था 4 नियम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं करा दूं कि इकाई के अंक से संबंधित कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल परीक्षा में आते हैं, उनको मैं हल करा दूं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 4 3 8 7 245 घात गुणे 621 पे 72 घात 43 87 पे 245 घात 621 पे 72 घात। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल ये इकाई का अंक 7 है, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो दोस्तों याद रखें कि 4 के विभाज्यता का नियम ये है कि सिर्फ 2 अंकों में भाग दिया जाता है। अब चूंकि हमको 4 से भाग देना है तो हम पूरा अंक में भाग नहीं देंगे। विभाज्यता का नियम ये है, 4 से विभाजन का नियम ये है कि हम संख्या के केवल 2 अंकों में विभाजित करते हैं। अगर संख्या का 2 अंक विभाजित हो जाता है तो संख्या पूरी 4 से विभाजित रहती है। तो दोस्तों हम बिल्कुल 45 में भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, यानी कि 7 पे घात और गुणे, चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1 पर कितना भी घात है उसका मान 1 होता है, तो इकाई का अंक आ गया 7। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है 57 पे 25 घात -1। इकाई का अंक इसमें निकालना है। चूंकि यहाँ 7 है, इसमें 4 से भाग देंगे, 1 शेष आएगा, तो 7 पे 1 -1 यानी कि ये हो गया 6। इकाई का अंक 6 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों कमेंट में बताइए, अपनी राय और सुझाव कमेंट में देते रहिए। देखिए सवाल नंबर 3 है, 1001 पर 2008 घात प्लस 1002 का अंतिम अंक बताना है। इस सवाल में ये कह रहा है कि 1001 पर 2008 घात प्लस 1002 का अंतिम अंक। अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक बताना है दोस्तों। बिल्कुल देखिए, चूंकि यहाँ पर 1 घात है तो इकाई का अंक 1 ही होगा, चाहे घात कुछ भी रहे, इकाई का अंक 1 और यहाँ इकाई अंक 2, तो बिल्कुल हो गया इकाई का अंक 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 264 पर 102 घात प्लस 264 पर 103 घात। इसमें इकाई का अंक बताना है दोस्तों। ये 4 है, चूंकि हम बताएं कि अगर 4 पे घात सम संख्या हो, 4 पे घात सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6, 4 पे घात विषम संख्या हो इकाई का अंक 4, तो ये हो गया 10, अर्थात इसमें इकाई का अंक 0, इकाई का अंक आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 5वां देखिए, सवाल नंबर 5वां
17 पर घाते 1999 प्लस 11 पर घाते 1999 प्लस 7 पे घाते 1999। इसमें इकाई का अंक बताना है दोस्तों। देखिए क्योंकि यहाँ पर 7 है, इसमें 4 से भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी और शेष कितना बचेगा, तो 4 गुना के 8 और 4 9 36 3, यानी कि 7 पे 3 घात प्लस 1 है, 1 पर कुछ भी घात रहेगा उसका मान 1 होगा, और यहाँ 7 पे 1999 है तो 3 शेष बचेगा बिल्कुल इसकी तरह, तो ये 3 का, क्योंकि 7 का घन होता है 343, 343 में इकाई का अंक 3 प्लस 1 प्लस 3, 3 1 4 3 7। तो दोस्तों बिल्कुल इकाई का अंक 7 आ गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वां ये कह रहा है 251 पर घात 98 प्लस 21 21 पे घात 29 माइनस 106 पर घात 100 106 पे घात 100 प्लस 705 पर घात 35 माइनस 16 पर घात 4, उसके बाद प्लस 259। देखिए सवाल बिल्कुल लंबा है, एक बार मिला ले इसको। 291 पे 98, 21 पे 29, 106 पे 100, 705 पे 35, 16 पे माइनस 16 पे 4। दोस्तों बिल्कुल ये सवाल है, बिल्कुल लंबा सवाल देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसको निकालेंगे, क्योंकि 1 पर कितना भी घात रहेगा इसका मान 1, यहाँ पर भी 1 पर घात है तो 1, 6 पर घात कुछ भी रहेगा उसका मान 6, 5 पर कुछ भी घात रहे उसका मान 5, 6 पर कुछ भी घात रहे उसका मान 6, क्योंकि माइनस है तो माइनस करेंगे, और ये इकाई का अंक यहाँ से 9। दोस्तों बिल्कुल देख लीजिए, 1 है कुछ भी घात रहेगा तो 1, यहाँ पर भी 1 है कुछ भी घात रहेगा तो 1 लिखेंगे, 6 पे कुछ भी घात है 6, चिन्ह का ध्यान रखते रहेंगे, चिन्ह माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, 5 पे घात कुछ भी रहेगा तो 5, 6 पे कुछ भी घात रहे तो 6, और ये 9। दोस्तों बिल्कुल जोड़ लीजिए, 1 2 2 5 7 7 9 16, और 16 में से 6 6 12 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, अर्थात इकाई का अंक 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट यानी कि 7वां सवाल। 7वां सवाल 2153 में घात 167, 2153 में घात 67, चूंकि यहाँ पर 3 है, घातांक में 4 से भाग देंगे, 4 के विभाज्यता का नियम है कि केवल 2 अंकों में भाग देते हैं, तो 2 अंकों में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 से भाग देने के बाद तो 4 एकम 4 2 27, 4 6 24, यानी कि 3 शेष बचा, तो 3 पर 3 घात का मान 27, यानी इकाई का अंक 7, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक दोस्तों, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524। इतना लंबा गुणा है, इसमें इकाई का अंक बताना है। दोस्तों बिल्कुल इकाई में ही गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 का 2 में गुणा 6, 6 दूना के 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 का गुणा 6 में 12, 12 का इकाई का अंक 2, और 2 का गुणा 4 में तो 8 आएगा, अर्थात इकाई का अंक 8, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों बिल्कुल एक बार और देख लीजिए, बस इकाई के अंक में ही गुणा करेंगे, 3 एकम 3, इकाई का अंक 3 आ गया, 3 दूना के 6, इकाई का अंक 6, 6 दूना के 12, 12 में इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 2, सॉरी 2 6 का 12, फिर इकाई का अंक 2, और 2 का गुणा 4 में इकाई का अंक 8। ठीक है, बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। 203 गुणे 410 गुणे 240 गुणे 305 गुणे 1507
गुणे 218। ठीक है, बिल्कुल इकाई का अंक निकालना है। तो 3 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 0 में 0, फिर 0 का गुणा 5 में 0, फिर 0 का गुणा 7 में करेंगे तो ये भी 0, और यहाँ भी करेंगे तो 0, अर्थात इकाई का अंक 0। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 9वां का ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एक अगर गुणा करते समय इकाई का अंक गुणा करते समय एक बार 0 आ जाए तो फिर कितना भी लंबा गुणा हो इकाई का अंक 0 हो जाता है। ठीक है, 10वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। 43 गुणे 44 गुणे 45 गुणे डॉट 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 कहाँ तक है 48 तक दिया हुआ है। 43 गुणे 45 43 गुणे 44 गुणे 45 गुणे डॉट 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 48 तक, और इसके गुणनफल में इकाई का अंक पता करना है। तीन संख्याओं का जो शेष बीच में भी संख्या है उनको शामिल करके और गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल देख लीजिए, क्योंकि ये 3 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, फिर आगे इकाई का अंक 6 आएगा, फिर आगे इकाई का अंक 7 आएगा, फिर ये 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल गुणा कर लें। 4 3 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 5 10, 10 में इकाई का अंक 0, 0 से 6 में गुणा करेंगे इकाई का अंक 0, 0 से 7 में गुणा करेंगे 0, 0 से 8 में गुणा करेंगे 0। तो दोस्तों 0 आ गया इकाई का अंक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 0, 0। ठीक है, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 ये कह रहा है 81 गुणे 82 गुणे 83, यहाँ गुणे डॉट 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 89 तक। दोस्तों 81 से लेकर 89 तक की संख्याएं सब गुणा के रूप में दी हुई हैं, और इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 1 है इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 3 है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। दोस्तों 8 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 जो है दाएं के अंक पर है, और दाएं के अंक से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। सिंपल हमको इकाई का अंक चाहिए, फिर यहाँ से गुणा कर लेंगे। 2 2 3 6, 6 चौके 24, 24 में इकाई का अंक 4, 4 5 20, इकाई का अंक 0, 6 में गुणा करेंगे 0, फिर 7 में गुणा करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 0 का 8 में गुणा करेंगे फिर 0, फिर 0 का 9 में गुणा 0, अर्थात टोटल इकाई का अंक आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया पहला, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अर्थात इकाई का अंक 0 है। ठीक है, आगे 12वां सवाल देखिए। 12वां सवाल 456 गुणे 49 गुणे 2 8, और दोस्तों यहाँ स्टार बनाया हुआ है, स्टार, और गुणे 484। सवाल ये कह रहा है कि 456 गुणे 49 गुणे 2 8 और स्टार है, और गुणे 484, इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है 2, पहले से इकाई का अंक 2 दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि स्टार के स्थान पर कौन संख्या आएगी। दोस्तों बिल्कुल सवाल को समझ लीजिए, इतना सब संख्याएं दी हुई है, और एक संख्या में जो इकाई का अंक है उसके जगह पर स्टार दे दिया हुआ है, और सबका इकाई का अंक पता करके 2 दे दिया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस इकाई के स्थान पर और इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों देखिए बिल्कुल सिंपल है, गुणा कर देंगे। इकाई का अंक, इकाई में 6 9 54, 54 में इकाई का अंक 4, उसके बाद इसको गुणा नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पर गुणा कर दें। 4 का गुणा 6 में, और 4 का गुणा 4 में, तो इकाई का अंक 6। और हमको दोस्तों ऐसी संख्या में गुणा करना है 6 का कि इकाई का अंक 2 आ जाए। तो चूंकि हम ऑप्शन की मदद लेंगे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3 4 5 और 7, तो हमको इकाई का अंक 6 मिल गया है, और 6 से ऐसी संख्या में गुणा करते हैं ताकि इकाई का अंक मिल जाए। चूँकि 6 का 3 में गुणा करेंगे 6 3 18, इकाई का अंक 2 नहीं मिला। फिर 6 का गुणा करेंगे 4 में, 6 चौके 24, 2 नहीं मिला। फिर 6 का गुणा करेंगे 5 में, तो 6 5 30, फिर भी 2 नहीं मिला। फिर 6 का गुणा करेंगे 7 में, 6 7 42, तो हमको इकाई का अंक यहाँ पर 2 मिल गया, अर्थात स्टार के स्थान पर
7 भरा जाएगा। अगर स्टार के स्थान पर 7 रहेगा तो हमको इकाई का अंक 2 मिल जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी सवाल परीक्षा में आते हैं कि संख्या दे देकर उसका इकाई का अंक दिया रहेगा और बीच में से एक संख्या गायब करेगा और आपसे पूछेगा वही कि स्टार या खाली स्थान के स्थान पर कौन संख्या है। दोस्तों बिल्कुल अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल 38 और यहाँ पर पहले स्टार है गुणे 723 गुणे 1506 गुणे 321, हाँ इतना है। और क्या बोल रहा है, तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या क्या हो सकती है। इसमें चूंकि दे दिया इकाई का अंक 8। दोस्तों हाँ बिल्कुल 3 8 स्टार तो दिख नहीं रहा है, 3 8 स्टार है, फिर 723 फिर 1506 321 में इकाई का अंक 8 है। तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। स्टार के स्थान पर संभावित संख्या क्या हो सकती है। दोस्तों पहले बिल्कुल ऑप्शन लिख ले हम, 1 6 1 या 6 न नाप दी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से ही लगाएंगे। ठीक है देखिए, ये गुणा करेंगे 6 का 1 में, 6 कम 6, इकाई का अंक 6 हो गया। फिर 6 का गुणा 3 में, तो इकाई का अंक 8 आ गया। 6 18, 18 में इकाई का अंक 8। और चूंकि हमको ये देखना है कि 8 का किस संख्या में गुणा कर दें कि इकाई का अंक 8 आ जाए। 8 का किस संख्या में गुणा कर दें कि इकाई का अंक 8 है। चूंकि 8 का हम 1 में गुणा करेंगे तो भी इकाई का अंक 8 आ जाएगा। 8 का हम 6 में गुणा करेंगे तब भी इकाई का अंक 8 आ जाएगा। अर्थात 1 और 6 दोनों संख्याएं सही हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये सी वाला तीसरा नंबर 1 या 6 आंसर होगा। दोस्तों एक बार और देख लीजिए, ये संख्या सब दी हुई है और पहले से ही बोल दिया कि इसमें इकाई का अंक 8 है, तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या क्या आएगी। तो गुणा कर लेंगे, 1 में 6 का गुणा 6, 6 का 3 में गुणा 18, 18 में इकाई का अंक 8 और 8 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि इकाई के स्थान पर 8 आ जाए। तो 8 का 1 में गुणा करने के बाद भी 8 आएगा और 8 का 6 में गुणा करने के बाद भी इकाई का अंक 8 आएगा। तो 1 और 6 दोनों सही आंसर है। ठीक है बिल्कुल, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों देखिए प्रश्नावली, अब ये लास्ट सवाल है इसका और मैं आशा करता हूँ कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना आप लोग बिल्कुल सीख गए होंगे। सवाल नंबर 14 है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों मैं एक बार बिल्कुल बता दूं आप लोगों को कि 2 3 7 और 8, 2 3 7 8 ऐसे अंक हैं, ये चारों ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद ये इकाई के अंक पर नहीं आते हैं। एक बार और, 2 3 7 8 ऐसे अंक हैं जो हम जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 आएंगे ही नहीं। तो बिल्कुल 2 3 7 8 के अलावा इसमें से कौन सा अंक दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 ही हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों कैसा रहा आज का ये हमारा वीडियो, लाइक एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।